हाँ तो बच्चों, आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो ये है हमारे पास, है ना। इस आज हम के वाले पैटर्न करेंगे जिसमें आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चैप्टर नंबर 2 है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आर डी शर्मा के क्वेश्चन है। तो पहला आज का जो पैटर्न आता है वो इस टाइप का आता है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। इसके जो जीरोस हैं, रूट्स हैं, वो अल्फा और बीटा है। सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 1। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको कभी बता रखा था कि जब भी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन हो तो पहले हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसके लिए पहले इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस का के। ये इक्वेशन है। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और बाकी कांस्टेंट नंबर सी। सबसे पहले मैं लिख दूंगा ए, मेरे को क्या मिला 1 मिला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या हमारे पास -5 है और सी क्या हमारे पास के है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स के साथ वाला नंबर वो ए हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए हो गया, एक्स के साथ वाला बी हो गया और बाकी जो कांस्टेंट नंबर बचा वो सी हो गया। ये करने के बाद जब भी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपने सबसे पहले निकाल देना सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, वो आता है -b/a और अल्फा प्लस बीटा। तो -b/a की हम बात करें तो b हमारे पास है -5, तो माइनस और b है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5/1, यानी क्या आ गया 5 आ गया। ये बात आगे समझ में। फिर हमने निकाला बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो हमारे पास फॉर्मूला बना वो बना c/a और फिर बनता है अल्फा इंटू बीटा। तो c क्या है k। ये आ गया हमारे पास। अब ये तो मैंने निकाल दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की हमारे पास वैल्यू यहाँ से आ जाती है। अब उसने क्या दिया, उसने दिया अल्फा माइनस बीटा, हमारे पास क्या है 1। तो अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला लगेगा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये हमारे पास 1 दे रखा है। ये आपने थोड़ा सा एक चीज नोट करनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। कौन से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा वालों में यूज होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा। एक ही वाला फॉर्मूला याद करना है। और अल्फा माइनस बीटा का होता है अंडर रूट, ये होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद करना है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को हम आगे करें। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर वो दूसरी तरफ रूट, जो रूट है रूट वो दूसरी तरफ क्या बन के चला जाता है स्क्वायर। यानी यहाँ पर आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा और रूट चला जाता है स्क्वायर बन के। या तो आप ये सोच लो या आप ये सोच लो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, दोनों साइड की क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, कितनी हमारे पास 5। तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा की वैल्यू के इक्वल टू आया 1। 5 का स्क्वायर 25 -4 के इक्वल्स टू 1 हो गया हमारे पास। -4 के इक्वल्स टू आया 1 -25, यानी -4 के इक्वल्स टू आ गया माइनस का 24 और के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। यानी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चनों में आपने क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इस चीज का ध्यान रखना, पहले आप सम ऑफ जीरो निकालोगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फिर कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला आपने, ये फॉर्मूला बेटा याद करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है, इसका दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा हमारे पास, सेम पैटर्न का है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, ये दे रखा है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 दे रखा है और हमें के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वही काम कि हमने इक्वेशन उठाई के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x एंड प्लस का 4, ये इक्वेशन है। अब पहला काम हो ए बी सी छांटना है यहां से। तो ए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ए हो जाएगा के, बी क्या होगा, बी हो जाएगा 4
सी क्या होगा, सी हो जाएगा 4। देखो भाई हम कैसे निकाल रहे हैं, ए बी सी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ वाला बी होता है, और कांस्टेंट नंबर जिसमें एक्स नहीं होता वो सी होता है। तो एबीसी निकाला। एबीसी निकालने के बाद तुरंत बाद हमने वही दो फॉर्मूले लगाने हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो अल्फा बीटा वाले तो क्या लगाने हैं, सम ऑफ जीरोस। याद रखना आपने, सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स। फॉर्मूला बनता है माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला बना। अब आपने देखना माइनस बी का है तो बी हमारे पास ये रहा, तो आएगा -4/a हमारे पास हुआ के। फिर हमने लेना बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बना हमारे पास c बाई ए और अल्फा इंटू बीटा। तो c की अगर मैं बात करूं तो c है 4, तो आएगा 4/k। ये आ गया हमारे पास। b बाई ए भी हमारे पास 4 माइनस 4/k आ रहा है और a भी 4/k आ रहा है। यहां तक आप लोगों को आगे होगा मेरे ख्याल से समझ में। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है उसने, उसने बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है 24। ये दे रखा है, ये निकालना है। तो बेटा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का भी मैंने पीछे फॉर्मूला कराया। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये दे रखा हमारे पास 24। यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप उसकी वैल्यू रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही -4/k, तो मैंने यहाँ रखा -4/k का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 4/k, और इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। 4/k का स्क्वायर हो जाएगा 16/k स्क्वायर हो जाएगा, -8/k हुआ, और इक्वल टू आ गया 24। इनका एलसीएम लेते हैं हम। इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा के स्क्वायर। एलसीएम सबको लेना आता होगा। के स्क्वायर इसके अपॉन में है तो इसको 16 ही रहने देंगे। यहाँ पर के है और के स्क्वायर एलसीएम चाहिए, के है तो हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमें के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 24। मेरे ख्याल से क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो आएगा 24 इक्वल्स टू 16 माइनस 8k, यह है हमारे पास। अब सबको एक साइड लाएंगे तो आएगा 24k² प्लस का 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को थोड़ा ऊपर करता हूं, मैं यहाँ पे करता हूँ इस क्वेश्चन को। आप लोगों को पता होगा किसी भी इक्वेशन को हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं उसको रिड्यूस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये सब के सब किससे डिवाइड हो जा रहे हैं, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 3 जा 24, यहाँ क्या आ जाएगा 3k² आ जाएगा, प्लस 8 1 जा 8, यहाँ k आ गया, और यहाँ गया 8 2 जा 16, ये आया। अब इसके फैक्टर बना दो, 3 2 जा 6। तो मेरे ख्याल से फैक्टर तो आप सबको बनाने आते हैं, है ना। तो आएगा 3k² प्लस का 3 2 जा 6, तो 3 और 2 ही बनेंगे, 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दो को लो, इन दो को, दोनों में से 3k कॉमन, यहाँ बचेगा k+1, यहाँ -2 कॉमन, यहाँ आया k+1। तो एक बार तो आ जाएगा k+1 और एक बार आया हमारे पास 3k माइनस 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर k की वैल्यू आ गई -2/3। तो ये हमारे आंसर हो गए। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आता बेटा इसी पैटर्न पे जो हमने ये क्वेश्चन करे ना, इसी पैटर्न पे आपके 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, और जो ना आए आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं करूंगा ऐसे ही, एक पैटर्न के क्वेश्चन कराए और उसी पैटर्न के आपको दे दिए, एक पैटर्न के कराए उसी पैटर्न के आपको दे दिए, तो पूरी रिवाइज कराऊंगा। बस आपने बने रहना है, एक एक चीज ध्यान से समझनी है। और मैं सजेशन ये दूंगा कि एक अलग से नोटबुक बनाओ और रिवीजन का काम उसमें करो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें करो, ताकि जब पेपर आएंगे तो पेपरों के टाइम पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है क्वेश्चन, क्योंकि तो मिक्स हो जाएंगे। तो सिर्फ वो वाली नोटबुक लगाई, खोली और उसमें प्रैक्टिस कर ली। पहला क्वेश्चन जो हम आपके होमवर्क में, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जीरोस हैं, सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ की। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इफ सम ऑफ जीरोस, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 40, फाइंड की।
अब यहाँ पर लॉजिक बस ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस बोला उसने, लैंग्वेज बना के दे दी। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहा हो कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 40 है, ये बात कर रहा हो कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या है 40। देन फाइंड के, मेरे ख्याल से ये भी हो जाएगा। थर्ड वाला हल्का सा लॉजिक है, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है इज नेगेटिव द अदर, दूसरे जीरो का क्या है नेगेटिव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने ये तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छी तरह करने हैं, 3 और 2 5 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बने रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।